बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, यू आर वाचिंग शाजी टेक चैनल। और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि घूमने वाला लोगो आप अपने चैनल के लिए किस तरह बना सकते हैं। इसके लिए मुझे 4 ऐप्स की ज़रूरत होगी। पहली ऐप मेरे पास पिक्सल लैब होगी, दूसरी ऐप 3D क्यूब फ़ोटो होगी, तीसरी मेरे पास स्क्रीन रिकॉर्डर होगी, चौथी मेरे पास काइन मास्टर होगी। और इसमें आज मैं मुकम्मल आपको बताने वाला हूँ डिज़ाइनिंग से लेकर और उसकी एडजस्टमेंट कि इसको कैसे आपने घुमाना है अपने और चैनल की वीडियो पर किस तरह इसको एडजस्ट करना है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, मेरी इस वीडियो को आपने कहीं से स्किप नहीं करना, एंड तक देखना है। और टॉपिक पर जाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरी इस चैनल को आपने करना है सब्सक्राइब, दिए गए बेल आइकन बटन को ज़रूर प्रेस कर लेना है ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। जी दोस्तों, हम आ चुके हैं अपने मोबाइल की होम स्क्रीन पर और आप देख रहे होंगे कि ये पिक्सल लैब हमने ओपन कर ली है। अब इसमें हमने अपना चैनल का जो है लोगो इसमें डिज़ाइन करना है। तो ये जो न्यू टेक्स्ट है इसको हम यहाँ से अभी करेंगे डिलीट। डिलीट करने के बाद जो है इमेज साइज़ में चले जाएंगे, इसका इमेज साइज़ देख लेंगे और यहाँ से हम इसको स्क्योर में कर लेंगे, मतलब मुरब्बा शेप में इसको। जी, उसके बाद हमने इसकी जो विड्थ और हाइट है वो सेम कर लेनी है यहाँ पे, ताकि हमारे जो चौड़ा कॉर्नर है वो बराबर आए। यहाँ पे हमने तकरीबन जो है इस तरह का इंटरफेस इसका बना लेना है और ये प्लस के साइन में चले जाना है। यहाँ पर हमने शेप पे चले जाना है। शेप के बाद इसको जो है हमने यहाँ पर मुकम्मल एडजस्ट कर लेना है, इसको यहाँ पे सेट कर लेना है ताकि ये हमारा मुरब्बा इस तरह इस पर कंप्लीट हो जाए। यहाँ से करेंगे ओके। ओके करने के बाद ये जो आपको मुरब्बा नज़र आ रहा है इसका हमने जो है कलर चेंज करना है। वो वापस शेप में चले जाएंगे, जो शेप में हमारे पास ये कलर था इसको हम जो है शेप के जो कलर हैं उसमें से इसको हम रेड कर देंगे और यहाँ से करेंगे ओके। ओके करने के बाद अब हमारे पास ये जो है इसको हम यहाँ से कर देंगे लॉक। लेयर में जाएंगे, लेयर में यहाँ से ओके कर लेंगे ताकि ये अपनी जगह पे सेट रहे। उसके बाद लेयर को ऑफ़ करेंगे। ऑफ़ करने के बाद जो है हम टेक्स्ट लेंगे, टेक्स्ट में अपने चैनल का नाम लिखेंगे। मैं यहाँ से जल्दी जल्दी से कर लेता हूँ, शाजी टैग। कुछ इस तरह की आपके पास ये सेटिंग बन जाएगी। अब जो ये आपके पास टेक्स्ट है इसको आपने बैकग्राउंड करना है। बैकग्राउंड टेक्स्ट में लेना है, ए ऑप्शन में चले जाना है, वहाँ से जो है टी वाली हमारे पास ये ऑप्शन है, यहाँ से इसको करेंगे इनेबल। इनेबल करने के बाद इसको जो है हम ब्लैक कलर दे देंगे। ब्लैक कलर देने के बाद जो है इसको हम यहाँ से कुछ बढ़ा लेंगे, इस तरह से इसको खूबसूरत कर लेंगे। इतना कर लें, हाफ, इसको हाफ कर लें और उसके बाद इसको अलाइन कर लें। अलाइन करने के बाद अगर आप फ़ॉन्ट को स्टाइल जो है बोल्ड करना चाहते हैं बोल्ड कर लें। उसके बाद अगर आप फ़ॉन्ट अपनी मर्ज़ी का रखना चाहते हैं ए बी फ़ॉन्ट में आके जो है आपने यहाँ से चेंज कर लें। नेम फ़ॉन्ट वाले ऑप्शन पे चला जाता हूँ, इसको इस तरह से हम रख लेते हैं, ये खूबसूरत से बन जाएगा। अब ये जो टेक्स्ट है इसको मज़ीद खूबसूरत करने के लिए मैं आउटलाइन में जाऊँगा, स्ट्रोक के ऑप्शन में, यहाँ से इसको हम इनेबल करेंगे और यहाँ से इसको हम रेड कर देंगे। रेड करने के बाद इसका जो स्ट्रोक विद है इसको हम बढ़ा देते हैं। स्ट्रोक विड्थ इसको हम थोड़ा सा इस तरह बढ़ा लेते हैं। उसके बाद ये जो हमें टेक्स्ट है हमारी कुछ तंग नज़र आ रही है, तो ये हमारे पास जो है स्पेसिंग का ऑप्शन मौजूद है। यहाँ से इसको हम थोड़ा सा जो वर्ड्स हैं इनको आपस में खोल लेंगे, ये खूबसूरत हो जाएगा। हमें यहाँ से इसको करेंगे ओके। ओके करने के बाद जो है आपने फिर दोबारा टेक्स्ट में चले जाना है और यहाँ पर हमने चैनल देना है, यूट्यूब चैनल, यूट्यूब
चैनल। ओके करेंगे। ओके करने के बाद इसको यहाँ से बना लेंगे। ये तकरीबन हमारा जो है लोगो डिज़ाइन हो चुका है और ऊपर जाके इसको हम सेव कर लेंगे, सेव एज इमेज, और यहाँ से हम सेव टू गैलरी कर लेंगे। ये अब हमारे पास जो पिक्सेल लैब में इतना काम मुकम्मल हो चुका है और हमारे पास यहाँ पर लोगो तैयार हो चुका है। अब यहाँ से हम करेंगे बैक और 3D क्यूब ऑप्शन में अब हम मज़ीद इस पर काम करने वाले हैं। जी दोबारा हम आ चुके हैं अपने होम स्क्रीन पर और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि फ़ोटो क्यूब लाइव वॉलपेपर जो हमारे पास फ़ाइल है ये मैंने डाउनलोड की हुई है। तो आप भी जो है प्ले स्टोर से इसको डाउनलोड कर लें। तो यहाँ से इसको हम करेंगे ओपन करने के लिए। उसके बाद हमारे पास यहाँ से इस तरह का जो है लोगो घूमेगा, हमें नज़र आएगा, लेकिन इसकी हमने सेटिंग किस तरह करनी है मैं वो आपको बता देता हूँ। यहाँ पर बैक चले जाएंगे, सेलेक्ट बैकग्राउंड, ये यहाँ पर आपने जो है डाउनलोड कर लेना है ग्रीन स्क्रीन। ये भी आपको क्रोम ब्राउज़र पर आप सर्च करेंगे वॉलपेपर ग्रीन, तो आपको इस तरह का कोई ग्रीन जो है बैकग्राउंड आप डाउनलोड करके आपको नज़र आएगा। उसके बाद आप प्लस के साइन में चले जाएंगे और जहाँ पर आपकी गैलरी में मौजूद होगा वहाँ से इसको डाउनलोड कर लेना है। मैंने ऑलरेडी ये किया हुआ है। ये हमारा सेलेक्ट बैकग्राउंड हो गया है। इसको यहाँ से हम करेंगे बैक। उसके बाद चेंज फ़ोटो, तो ये वो चेंज फ़ोटो हैं जो मैंने यहाँ पर जो लोगो तैयार किया था वो पिक्सेल लैब के स्टोरेज में आ चुका है। यहाँ से जिस तरह देख लें, मैंने ये देखें मेरे पास ये मैंने अभी आपके सामने डिज़ाइन किया था वो यहाँ पर आ गए हैं। तो आपने इसको ऐसे ही ओके कर लेना है। ओके करने के बाद फ़ोटो को एडिट कर लेना है और यहाँ से इसको टिक कर देना है। ये तकरीबन आपके पास इस तरह से इसकी 6 साइड्स जो है कंप्लीट हो जाएंगी, दाएं बाएं ऊपर नीचे से। तो इस तरह इसको आपने सेट क्यूब फ़ोटो कर लेना है। उसके बाद बैक चले जाना है। उसके बाद हमारे पास तीसरा ऑप्शन जो है चेंज फ्रेम का है। अगर आप अपने फ़ोटो पे जो है फ्रेम लगाना चाहते हैं तो वो लगा सकते हैं। ये आप अपने पर जो है आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन मैं यहाँ से नहीं करूँगा, न रखता हूँ मैं इसको। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर सेटिंग है। सेटिंग में आपने ये जो है मीडियम रखनी है, क्यूब साइज़। क्यूब रोटेट जो है आप किस तरह इसको घुमाना चाहते हैं, तो रोटेट करवाना चाहते हो तो आपने स्पिन रखना है। अगर आप इसको फ्री कर देंगे तो वो आपकी जो है सेटिंग ख़राब हो जाएगी, तो आपने इसको स्पिन रखना है। उसके बाद बैकग्राउंड रोटेट अगर आप करवाना चाहते हैं बैकग्राउंड को तो रोटेट कर लें, तो मैं यहाँ से करूँगा नो। उसके बाद सेट वॉलपेपर हमें कुछ इस तरह से नज़र आएगा, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ से करेंगे बैक, जो हमने ये तैयार किया था। उसके बाद ये सेट वॉलपेपर आपको नज़र आएगा। उसके बाद आपने ऑप्शन खोलनी है स्क्रीन रिकॉर्डर की। वो स्क्रीन रिकॉर्डर आप जब खोलेंगे तो कम से कम इसको 30 से 40 सेकंड जो है आपने ये स्क्रीन रिकॉर्ड करवानी है। मैं आपको बता देता हूँ। इस तरह इसको बैक करेंगे। बैक करने के बाद आपने जो है स्क्रीन रिकॉर्डर वाली ऑप्शन है विड में रिकॉर्डर लाइट, ये मैंने जो है प्ले स्टोर से डाउनलोड किया है, आप भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह इसकी जो है हमने रिकॉर्डिंग कंप्लीट कर लेनी है। जी उसके बाद हम आ गए हैं अपने दोबारा जो है होम स्क्रीन पर, और विडमा रिकॉर्डर का काम कंप्लीट हो चुका है। वो जो फ़ाइल हमने रिकॉर्ड की थी तो वो विडमा रिकॉर्डर लाइट में आ चुकी है। और उसके बाद जो है आखिरी हमारे पास जो ऐप है काइन मास्टर, इसमें हमने सारी डिज़ाइनिंग की है। उसके बाद हमने जो है रिकॉर्ड करवाया है, अपने लोगों को रोटेट करवाया है। तो ये तकरीबन 3 ऐप्स का काम कंप्लीट हुआ है। चौथी ऐप हमारे पास काइन मास्टर की है। इसको हम यहाँ से करेंगे ओपन करने के लिए हम एक जो है न्यू प्रोजेक्ट लेंगे।
न्यू प्रोजेक्ट के बाद हमने इसकी रेशो जो है 16.9 रख लेनी है। इसको यहाँ से क्रिएट करना है जी। क्रिएट करने के बाद हमने जो है मीडिया पे चले जाना है। मीडिया को ओपन करने के बाद इमेज एसिड में चले जाना है और यहाँ से जितना भी हमने इसका साइज़ रखना है वो हम यहाँ से इसको बढ़ा लेते हैं। आप 10 मिनट रखना चाहें, आप 10 सेकंड रखना चाहते हैं, 20 सेकंड रखना चाहते हैं, वो आप अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं। तो मेरी वीडियो थोड़ी सी बड़ी है तो इसलिए मैं यहाँ से इसको रख लेता हूँ। जिसके बाद यहाँ से बैक चले जाएंगे। बैक जाने के बाद आपने जो है लेयर में आ जाना है। लेयर में आने के बाद आपने मीडिया पे चले जाना है। मीडिया पे चले जाने के बाद आपने जो वो स्क्रीन रिकॉर्डर वाली फ़ाइल है उसको यहाँ से करना है सर्च। क्योंकि मेरे पास यहाँ पर काफ़ी वीडियो हैं, मुझे थोड़ी सी इसके लिए परेशानी हो रही है। ये स्क्रीन रिकॉर्डर ये मेरे पास यहाँ से आ चुका है और उसके बाद मेरे पास ये एक फ़ाइल यहाँ पर आ चुकी है कुछ इस तरह से। ये देखें, मैं इसको थोड़ा सा आपको प्ले करके दिखाता हूँ। ये वो स्क्रीन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। ये देखें जो आज मैं एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ और आप देख रहे हैं शाजी टेक चैनल जी। उसके बाद जो है हम इसको जो है इसका मैं थोड़ा सा वॉल्यूम म्यूट करता हूँ क्योंकि ये वीडियो मेरे पास पहले मौजूद है जी। ये देख लें, ये मेरे पास कुछ इस तरह से आ रहा है। अब मैंने इसको साइज़ में जाकर जो है इसकी मैंने क्रॉपिंग कर लेनी है। ये आप लेयर में के जब इसको आप ओके करेंगे तो इस तरह की कोई जो है इंटरफेस हमें नज़र आएगा। उसके बाद ये क्रॉपिंग वाली ऑप्शन हमारे पास मौजूद है। तो हमने सिर्फ जितना हमें एक लोगो हमें चाहिए तो उसको हमने यहाँ तक इसकी क्रॉपिंग कर लेनी है। ये जी, इसके बाद हमारा ये तकरीबन कंप्लीट हो चुका है और इसका मैं थोड़ा सा साइज़ यहाँ से बढ़ा लेता हूँ। साइज़ में यहाँ से बढ़ा लिया मैंने, ये देखें। तो अब मज़ीद जो है इसको खूबसूरत करने के लिए ये जो ग्रीन स्क्रीन है इसको मैंने यहाँ से करना है रिमूव के ऑप्शन। इसमें मैं क्रोमा की के ज़रिए इसको रिमूव करूँगा। इसी में रहते हुए आपने जो है चले जाना है नीचे और ये आपको क्रोमा की जो है ऑप्शन नज़र आ रही होगी। तो ये जो ग्रीन बैकग्राउंड होता है, ग्रीन स्क्रीन होती है, इसको हमने यहाँ से क्रोमा की हेल्प से जो है इसको रिमूव करना है। क्रोमा की कर लें, इसको ओपन कर लें, उसके बाद इनेबल कर लें। इनेबल करेंगे तो ये इस तरह कुछ आपको नज़र आएगा और इसकी थोड़ी सी यहाँ से जब मैं इसको कम करूँगा और थोड़ा सा इसको रेशो जो है 35 रख लूँगा और इसको थोड़ा सा अपने हिसाब से आपने एडजस्ट कर लेना है। ये जब आप ख़ुद प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इसमें मज़ीद जो है समझ आ जाएगी। इंशाल्लाह आप कामयाब हो जाएंगे उसमें। ये थोड़ी सी सेटिंग का इशू आ रहा है इसमें। ये तकरीबन इस तरह की जो है कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद आपको कुछ यहाँ पे निशान नज़र आ रहे हैं, इनको मैंने दोबारा क्रॉपिंग वाले ऑप्शन में चले जाना है और यहाँ से इनको एडजस्ट कर लेना है ताकि हमारे पास सिर्फ हमारा लोगो ही बचे। यहाँ से इसको मज़ीद क्रॉप आपने कर लेना है, ओके कर लेना। ये देखें हमारा जो है तकरीबन लोगो अब तैयार हो चुका है और आपने इसी तरह अपने वीडियो पे जहाँ चाहें आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ये आपके ऊपर अपने पर डिपेंड करता है। अमूमन यहाँ पर आपको राइट साइड पे नीचे बॉटम में नज़र आता है। तो इसको मैं प्ले करके देखता हूँ, बहुत ही खूबसूरत सा बन गया है यहाँ से। ये देखें इस तरह ये जो है लोगो तैयार होता है। दोस्तों उम्मीद है कि मेरा आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। आप भी ट्राई करें और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट्स करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। उस वक्त तक अल्लाह हाफ़िज़।